बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको गाजर के क्रिस्पी से कबाबों की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी तरीके के साथ और बहुत ही कम बजट में गाजर के ये क्रिस्पी से कबाब बनकर रेडी हो जाते हैं। और वैसे भी सर्दी का मौसम है और मौसमी वेजिटेबल्स की अपनी अलग ही बात होती है। आप भी गाजर की इन कबाबों को जरूर ट्राई करना, ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनेंगे। इसी के साथ ही अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गाजर के कबाब बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें गाजरें हमने ली हैं 4 अदद। गाजरों का छिलका उतार कर इनको पानी की मदद से हमने वॉश कर लिया है। और साथ ही 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, इनको बॉईल करके इनका भी छिलका हमने उतार लिया है। 2 अदद ब्रेड के स्लाइसिस लिए हैं, ये हमने अपने कबाबों की बाइंडिंग में यूज़ करने हैं। 2 अदद हमने अंडे लिए हैं। 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको छुरी की मदद से हमने बारीक बारीक काट लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, इसको भी छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लिया है। हरी मिर्चें ली हैं 5 से 6 अदद, इनको भी बारीक बारीक काट लिया है। ड्राई मसालों में हमें जिन मसालों की ज़रूरत है, इसमें नमक हमें चाहिए 1 टेबल स्पून, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं। कुटी हुई रेड मिर्च चाहिए 2 टेबल स्पून। अगर आप रेड मिर्च का इस्तेमाल कम करते हैं तो आप इनमें कम भी शामिल कर सकते हैं। मैं क्योंकि कबाबों को स्पाइसी बना रही हूँ, इसलिए मैं रेड मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही हूँ। पिसी रेड मिर्च 1/2 टेबल स्पून, और साथ ही साबुत ज़ीरा हमें चाहिए 1 टेबल स्पून, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, और साथ ही कसूरी मेथी हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। इसी के साथ ही अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रेड के स्लाइसिस को इस तरीके के साथ तोड़कर हमने एक जूसर वाले जग में ऐड कर देना है। स्लाइसिस को जग में ऐड करने के बाद जग को हमने ढक्कन की मदद से कवर करना है और इन दोनों स्लाइसिस को ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद ये दोनों स्लाइसिस कुछ इस फॉर्म में रेडी हो जाएंगे। अब हम इनको एक प्लेट में निकालते हैं। ग्राइंड करने के बाद दोनों स्लाइसिस ब्रेड क्रम्ब की फॉर्म में चेंज हो चुके हैं। अब बॉईल किए हुए आलू को इस तरीके के साथ हमने क्रश करना है। आप चाहें तो आलूओं को मैशर की मदद से मैश भी कर सकते हैं, लेकिन क्रश करने से आलू एक ही साइज में इक्वल क्रश हो जाएंगे। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने तमाम आलूओं को क्रश कर लिया है। अब हमने गाजरों को क्रश करना है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने तमाम गाजरों को क्रश कर लेना है। तमाम गाजरें क्रश हो चुकी हैं। एक बोल में सबसे पहले हमने क्रश किए हुए आलू ऐड करने हैं और फिर इसमें हमने क्रश की हुई गाजरें ऐड करनी हैं। अगर आपने गाजर के कबाब पहले कभी नहीं बनाए तो आप इनको ज़रूर बनाएं, ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और साथ ही हमने बारीक कटी हुई प्याज शामिल करनी है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है, और साथ ही हमने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करनी है, और बाकी तमाम साबुत और पिसे मसालों को भी इस तरीके के साथ हमने ऐड कर देना है। और साथ ही हमने ग्राइंड की हुई ब्रेड ऐड कर देनी है। ब्रेड ना सिर्फ गाजर के कबाब की बाइंडिंग करती है, बल्कि इन कबाबों को बहुत ही क्रिस्पी बनाती है। हाथों की मदद से इन तमाम मसालों को हमने गाजरों और आलूओं में मिक्स कर लेना है। मेरे व्यूअर्स जानते हैं कि आजकल सर्दी का मौसम है और मार्केट में बहुत ही अच्छी सी रेड कलर में गाजरें आई हुई हैं। बहुत ही कम बजट के साथ और बहुत ही इजी तरीके से गाजर के ये कबाब घर पर रेडी हो जाते हैं। इसलिए आप भी इनको ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपके कबाब कैसे बने। लीजिए, हमारा गाजर का मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। आलू, गाजर और मसाले बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं। अब हम इनके कबाब तैयार करते हैं। कबाब बनाने के लिए अपने दोनों हाथों पर इस तरीके के साथ हमने ऑयल लगा लेना है और फिर थोड़ा सा मसाला लेकर इसको इस तरीके के साथ हमने गोल करना है और इसका एक कबाब तैयार कर लेना है। कबाब की साइडों को इस तरह से हमने गोल करते जाना है। लीजिए, हमारा गाजर का ज़बरदस्त सा कबाब बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरीके के साथ ही हमने दूसरा कबाब तैयार करना है। पहले थोड़ा सा मसाला लेना है और फिर इसको गोल करना है और फिर हाथों की मदद से इसको प्रेस करके इसका हमने कबाब तैयार कर लेना है और इसके किनारों को इस तरह से हमने गोल कर लेना है। लीजिए, गाजर का दूसरा कबाब भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। गाजर के कबाबों को आप किसी भी शेप में तैयार कर सकते हैं कि जो भी आपको पसंद हो। इसी तरीके के साथ ही हमने तमाम गाजर के कबाबों को तैयार कर लिया है। इस स्टेप पर 2 अदद हमने अंडे लिए हैं और 1 प्याली हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। ब्रेड क्रम्स ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो इनको यूज़ करें, आप चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं। अंडों को चम्मच की मदद से इस तरह से हमने मिक्स करना है और फिर एक कबाब लेकर इसको पहले अंडे में इस तरह से हमने डिप करना है। जैसे ही कबाब अंडे में डिप हो, दूसरे हाथ की हेल्प से इस तरीके के साथ इसके ऊपर हमने ब्रेड क्रम्ब लगाने हैं।
इसके किनारों पर भी इस तरह से हमने ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं। गाजर का कबाब फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरीके के साथ ही हमने दूसरा कबाब लेना है और इसको अंडे में डिप करना है और फिर इस पर इस तरीके के साथ ही हमने ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। दूसरा कबाब भी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरीके के साथ ही हमने बाकी के गाजर के कबाब तैयार कर लेने हैं। हमारे तमाम गाजर के कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। कबाबों को फ्राई करने के लिए एक पैन में हमने 1 प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है। कुकिंग ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो, इसमें हमने एक एक करके कबाब ऐड कर देने हैं। चूल्हे की फ्लेम स्लो रखते हुए कबाबों को दोनों तरफ से हमने फ्राई करना है। अगर हम चूल्हे की फ्लेम हाई रखेंगे तो ये बाहर से तो जल जाएंगे लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। आलू हमारे बॉईल किए हुए हैं लेकिन गाजरें हमारी कच्ची हैं, इसलिए कबाबों को हमने स्लो फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि गाजरें भी अंदर से अच्छी तरह गल जाएं। 3 से 4 मिनट के बाद कबाब की साइड को हमने चम्मच की मदद से चेंज करते जाना है। इसी तरीके के साथ ही हमने तमाम कबाबों की साइड को चेंज कर लेना है। तमाम कबाबों की साइड चेंज हो चुकी है। इसी तरीके के साथ ही स्लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक इनको दूसरी तरफ से भी फ्राई करना है। 4 मिनट गुजर चुके हैं और गाजर के कबाब फ्राई हो चुके हैं। अब एक चम्मच की मदद से इनको इस तरीके के साथ हमने एक प्लेट में निकाल लेना है। इसी तरीके के साथ ही हमने बाकी के गाजर के कबाब फ्राई कर लेने हैं। लीजिए, हमारे मज़ेदार से और क्रिस्पी गाजर के कबाब फ्राई होकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसी के साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।